बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैर अफियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश खुरम रखे। तारीख लबैक के हवाले से बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आई है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में दो तीन बातें आपके साथ लाजमन शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस जल्द अज जल्द आप तक बर वक्त जो है वो पहुंचती रहें। तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे कि इस्लामाबाद से एक अच्छी खबर तारिक लबैक के कारकुनान के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आई है कि इस वक्त इस्लामाबाद में जितने कारकुनान जो थे वो जेलों के अंदर थे या दीगर किसी इलाके के अंदर जेलों के अंदर मौजूद थे, लेकिन उनका ताल्लुक जिला रावलपिंडी या इस्लामाबाद के साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से उन सबको रिहा कर दिया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो है कोई भी कारकुन तारिक लबैक के साथ ताल्लुक रखने वाला, चाहे वो क़यादत में था, चाहे वो जनाब वाला निजी लेवल पर कोई कारकुन था, सबको अल्हम्दुलिल्लाह रिहा कर दिया गया है। और इसमें यहाँ आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे कि रिजवान सैफी साहब जो कि नाज़िम आला थे, इस वक्त इस्लामाबाद जोनल के और इस्लामाबाद के, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह उनको अदालत में ATC लाहौर में पेश किया गया है। उनके हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे मोहतरम सामईन कि अल्हम्दुलिल्लाह शाद रिजवी साहब और अनस रिजवी साहब की बाजियाबी के लिए जो दरखास्त जमा करवाई गई थी, इंशाअल्लाह उस पर भी असरात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से आना शुरू हो चुके हैं। और आज की वीडियो में आखिर में बात करेंगे, कल एक ट्विटर ट्रेंड जो है एक्स पर मरकज की तरफ से जो चलाया गया था, सोशल एक्टिविस्ट जो है तारिक लबैक के साथ ताल्लुक रखने वाले, उन्होंने एक ट्रेंड चलाया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस ट्रेंड के हवाले से भी आज की वीडियो में आपको एक दिलचस्प न्यूज़ जो है वो सुनाएंगे। तो चलते हैं मोहतरम सामीन, सबसे पहले अपनी वीडियो की तरफ तो बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि जब से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और वजारत दाखिला मोहसिन नकवी जो है उनके आपस में मुज़ाकरात हुए थे, तो उसके जो नताइज थे, लोग ये पूछ रहे थे जी इनके रिजल्ट कब आएंगे, तो इनके जनाबे वाला असरात कब मुरतब होंगे। तो हमने कहा था जी थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा इंतजार कर लें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ जो है वो मिलने को, सुनने को मिलेंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पहली कड़ी जो है, वो पहली न्यूज़, वो अच्छी खबर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है कि तारिक लबैक एक आम कायदीन में से एक आम नाम और जिला रावलपिंडी इस्लामाबाद की एक मशहूर शख्सियत और तारिक लबैक के लीगल एडवाइजर जो है, मेरी मुराद मोहतरम जनाब हजरत अल्लामा रिजवान सैफी साहब दामत, आपके बारे में चूंकि 3 महीनों से तशवीश पाई जा रही थी, जिस तरह रिजवी बरादरान के बारे में कि जनाब को कोई पता नहीं है वो कहाँ पर है, इदारों के पास है या गिरफ्तारी हो चुकी है या खुदा ना खास्ता उनकी जान को जनाब वाला कुछ हो चुका है। तो ये सारी खबरें कल अल्हम्दुलिल्लाह दम तोड़ गई, बल्कि आज जो खबर आई है लेटेस्ट कि रिजवान सैफी साहब की गिरफ्तारी जो है वो जनाब सामने लाई गई और कहा गया जी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये अलग बात है कि वो पहले ही उनके पास थे, अब बाद में गिरफ्तारी शो कर दी गई है। चूंकि मामलात को सॉर्ट आउट करने का एक तरीकाकार होता है और हुकूमत उस तरीकाकार को अपनाते हुए आगे चल रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब रिजवान सैफी साहब जो है उनको ATC लाहौर में जो है वो अदालत में, दहशतगर्दी की अदालत जो थी वहां पर पेश किया गया। और वहां पर जज जो थे वो जनाबे वाला उन्होंने उनके केस की जनाबे वाला वो समाअत की, और समाअत करते हुए जनाब वाला उन्होंने जो है वो पुलिस वालों ने उनसे रिमांड मांगा, गालिबन 30 दिनों का या 15 दिनों का रिमांड मांगा था। लेकिन जो जज साहब थे जो जनाब वाला उनके केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने रिजवान सैफी साहब के केस की जो समाअत है वो करते हुए उनको टोटल 8 दिन का रिमांड जो है वो पुलिस वालों को दिया है। ये भी उनकी एक नेकी है कि उन्होंने एक जनाब वाला अच्छा मामला किया है। और ये तारिक लबैक के लिए मोअज़्ज़िज़ सामीन ये बहुत अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह कड़ियां कड़ी से मिलना शुरू हो चुकी हैं, जो सिलसिले थे उनका तसलसल बरकरार हो चुका है। और आने वाले वक्तों में मजीद इस तरह की अच्छी खबरें, चूंकि जब तक बंदे का पता नहीं होता, गुमशुदगी का पता होता है, नामालूम मकामात पर मुंतकिली का पता होता है, लेकिन सामने नहीं लाया जाता, तब तक किसी भी मामले को लीगल तरीके पर आगे डील नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज बाकायदा तौर पर कानूनी तरीकाकार इख्तियार कर चुकी है। अब यही हम कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त आएगा कि अब रिजवी बरादरान को भी इसी तरह अदालत में लाया जाएगा। हालांकि होना यह चाहिए था कि यहाँ पर अनस रिजवी साहब जो है उनको पहले लाया जाता, चूंकि पिछले दिनों अफवाहें चल रही थी कि डेरा इस्माइल खान से उनको जनाब गिरफ्तार किया गया। तो हम इंतजार में थे कि शायद अनस रिजवी साहब जो है अब उनकी अदालत के अंदर पेशी की जाए और उनका केस जो है वो आगे समाअत के लिए पेश किया जाए। लेकिन हुकूमत को कुछ और शायद मंजूर है, हुकूमत कुछ और करना चाहती है, उसके अज़ाइम कुछ और है। तो उन्होंने पहले रिजवान सैफी साहब जो है उनको अदालत में पेश किया। अब वहां पर 8 दिनों का रिमांड जो है, जिस्मानी रिमांड जो है पुलिस को दे दिया गया। अब इस दौरान पुलिस जो है वो क्या करेगी,
ان پر जनाब वाला जिस तरह भी हो सका किसी तरह तफ्तीश करके उनसे मजीद राज उगलने की कोशिश करेगी, मजीद राज उगलवाने की कोशिश करेगी, और मुरीदके का सान्या, मुरीदके के दौरान या उसके आगे पीछे जो मामलात थे उस बारे में वो पूछताछ करेगी, तफ्तीश करेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 माह से रिजवी बरादरान के ये शेयर जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये डटे हुए हैं, तहरीक लबैक वाले, ये बिके नहीं हैं। जो लोग छोड़ के जाने वाले थे वो जा चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान सैफी साहब वो बंदा है जो नडर है, जो एक आलम दीन भी है, कई इदारे चला रहा है और बाबा जी के मुखलिस लोग थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये झुकेंगे नहीं, झुकते तो कई दिन पहले ही इनको भी छोड़ दिया जाता। तो ये झुके नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये डट के खड़े हैं। तो 8 दिन के अंदर जनाबे वाला जो मामला होगा वो भी इंशाल्लाह मजीद अगली समात पे आपको नजर आ जाएगा। अच्छी न्यूज़ है तारिक लबैक के लिए, अहले सुन्नत के लिए और सारे सुन्नियों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लबैक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए कि जनाब अल्लाह ने किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा अच्छे दिन जो है उनकी आमद शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह बेहतरी वाला मामला फरमाए। अब जब इनको लाया जाएगा तो ज़ाहिर तफ्तीश होगी, जो भी मामलात होंगे वो सारे अदालत के अंदर जज साहब के सामने पेश किए जाएंगे और फिर उसके बाद जो वकला होंगे तारिक लबैक के इंशाल्लाह वो भी अपनी तरफ से जरा करेंगे और अपने दलाइल जो है उनको देंगे और दलाइल जो है वो पेश किए जाएंगे। और इसके अलावा जो फरीक मुखालिफ होगा, जो हुकूमत का वकील होगा, ज़ाहिर है वो अपनी बात और अपने दलाइल पेश करेगा। खैर जो भी मामला होगा वो इंशाल्लाह तारीख पर पेश किया जाएगा। अब इसके अलावा मौजूद सामीन हम दूसरी स्टोरी की तरफ भी आते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लबैक जो है वो अहसन अंदाज में कम बैक कर रही है और अच्छे तरीके के साथ वापसी जो है वो तारिक लबैक करके दिखा रही है लोगों को। अब उसकी कड़ियाँ आप देख सकते हैं, कराची के अंदर आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कैंप लगाए गए और इसी तरह वादी तीरा के अंदर इमदादी कैंप लगाए गए। तो अब बात कर लेते हैं साद रिजवी साहब, अनस रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली कड़ी है। तो मुफ्ती साहब ने जैसे कहा था कि आप थोड़ा वेट कर लें, इंतजार कर लें, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इस तरह की गुड न्यूज़ और अच्छी खबरें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके असरात आपको नजर आ चुके हैं। तो एक वक्त आएगा इंशाल्लाह इसी तरह अनस रिजवी साहब की और साद हुसैन रिजवी साहब के, साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से तो वैसे अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं आया कि वो इदारों के पास है। गो के सरवर सैफी साहब का बयान आ चुका है कि वो एजेंसियों की तहवील में है, लेकिन अभी तक साद रिजवी साहब के हवाले से इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई। जबकि अनस रिजवी साहब के हवाले से कुछ अफवाहें जो हैं वो जनाब वो बयान की जा रही है। अनस हुसैन रिजवी साहब के हवाले से इस तरह की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। तो तवक्को ये की जा रही है, सोर्स ये बता रहे हैं कि आइंदा दिनों में इसी तरह अनस रिजवी साहब को भी अदालत के अंदर पेश किया जाएगा और फिर जो वकला होंगे तारिक लबैक के वो इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर, चूंकि पहले ही वो रिट पिटीशन जो है वो दायर करवा चुके हैं, इंशाल्लाह मजीद आगे जो है उस केस को लेकर चलेंगे और फिर उसके बाद जमानत और दूसरे मचलकों की सूरत जो भी होती है इंशाल्लाह वो अदालत से बाद में की जाएगी। तो हमने कहा था कि इंशाल्लाह अच्छे दिन जनवरी में स्टार्ट होंगे और जनवरी से लेकर अभी फरवरी का पहला हफ्ता है, इंशाल्लाह अच्छे दिनों का आगाज हो चुका है आपके सामने और मजीद अच्छी खबरें आपके सामने आ रही हैं। इसके अलावा बात करेंगे मोहतरम सामीन, ट्विटर ट्रेंड जो है कल मरकज की तरफ से एक लॉन्च किया था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन ये ट्रेंड शुरू किया गया तो देखने में आया कि तारिक लबैक के जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसके अंदर कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और इस ट्रेंड को ज्यादा ऊपर तक नहीं लेके गए। जैसे कि इससे पहले जो 2 ट्रेंड थे आप देखें तो उन्होंने जो एक रिकॉर्ड कायम किया था वो टॉप ट्रेंड के अंदर रहे थे, उस तरह ये वाला ट्रेंड नजर नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह तबारक व तआला बेहतरी जरूर लाएगा। इन्ना माल उसरि युसरा, चूंकि आप देखेंगे कि इंशाल्लाह रिजवी बरादरान भी इसी तरह एक दिन मंजर आम पर आ जाएंगे, फिर मुखालफों की चीखें और आवाजें आसमानों तक सुनाई दी जाएंगी। इंशाल्लाह वक्त का इंतजार करें, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में, दोबारा आपके साथ मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बेल आइकन दबा दे ताकि नई आने वाली लेटेस्ट न्यूज आपके सामने पहुंच सके। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।